भारत में मुगल सल्तनत के कई किस्से हैं। बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक कई शासक हुए सल्तनत में। मुगलों पर एक फारसी कहावत अक्सर कही जाती है, तख्त या ताबूत यानी कि सिंहासन या कब्र। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगलों में सत्ता को लेकर अपनों को मिटा देने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ऐसा ही एक नाम है दारा शिकोह। शाहजहां का बेटा, उसका लाडला और शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत का अगला वारिस। लेकिन ये सब संभावनाएं रह गईं। दारा शिकोह को दिल्ली की गद्दी तो नहीं मिली, लेकिन इतिहास में जरूर उसे याद कर लिया जाता है। मुगलों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मुगल इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि शाहजहां ने न सिर्फ अपने दो भाइयों यानी कि खुसरो और शहरयार की जान ली, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर अपने दो भतीजों और चचेरे भाइयों को भी मरवा दिया। शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने और ये परंपरा शाहजहां के बाद भी जारी रही और बेटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया और सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। औरंगजेब ने ना सिर्फ दारा शिकोह से गद्दी ली, बल्कि कत्ल करने के बाद जो उसके साथ किया उसे मुगल इतिहास के सबसे क्रूर घटनाओं में गिना जाता है। अपने भाई से ऐसी दुश्मनी शायद ही कोई करे जैसा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह से किया था। यह दुश्मनी कम और नफरत ज्यादा थी। बहरहाल दोनों के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन उन किस्सों में अगर किसी एक इतिहासकार का भी पूरा संदर्भ आपको बताएं तो यह वीडियो बनने में कम से कम 4 दिन लग जाते। इसीलिए हम आपको दारा शिकोह और औरंगजेब का वो किस्सा सुनाएंगे जिसे देखकर तब दिल्ली में सड़क किनारे लाखों लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में दारा शिकोह का जिक्र किया है। बर्नियर लिखते हैं, दारा को एक छोटी हथनी की पीठ पर बैठाकर घुमाया गया। पीछे एक दूसरे हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सिफिर शिकोह सवार था। उसके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए औरंगजेब का गुलाम नजर बेग चल रहा था। उसको आदेश थे कि अगर दारा भागने की कोशिश करें या उन्हें बचाने की कोशिश हो तो तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। दारा के सिर पर एक बदरंग साफा बंधा हुआ था। उसकी गर्दन में ना तो कोई आभूषण थे और ना ही किसी तरीके के कोई जवाहरात। बर्नियर आगे लिखते हैं, दारा के पैर जंजीर में बंधे हुए थे, लेकिन उनके हाथ आजाद थे और इस दौरान उसने एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई और कुचली हुई पेड़ की टहनी की तरह बैठा रहा। उसकी इस हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोगों की आंखें भर आई थी। दारा शिकोह के कटे हुए सिर को जब औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उस समय वो अपने किले के बगीचे में बैठा हुआ था। सिर देखने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर में लगे खून को धोकर उनके सामने दोबारा पेश किया जाए। हद तो तब हो गई जब दारा शिकोह के कटे सिर को हाथी पर रखकर पूरे शहर में परेड करवाया गया। ये देख दिल्ली की जनता कांप गई। औरतें घर के अंदर जाकर रोने लगी। इससे पहले जब दारा की हार हुई थी तब भी दिल्ली में छोटी हथनी पर बैठाकर उसका परेड करवाया गया था। औरंगजेब की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा। उसने कटे सिर को एक तश्तरी में रखकर जेल में बंद अपने पिता शाहजहां को एक चिट्ठी लिखी। शाहजहां चिट्ठी पढ़कर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चलो बेटे ने बाप को याद तो किया। जैसे ही तश्तरी देखी उसमें दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखा, शाहजहां के जैसे प्राण चले गए। दारा शिकोह का धड़ तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन सिर को ताजमहल के बाहर दफनाया गया। औरंगजेब का मानना है कि जब भी शाहजहां की नजर अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी उन्हें ख्याल आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहीं सड़ रहा है। बहरहाल इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।